दरभंगा महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की तीसरी और अंतिम पत्नी महाधीरानी कामसुंदरी देवी के श्रद्धा कर्म की तैयारी अंतिम चरण में है और इससे भव्य आयोजन की खासियत है इसके खान पान की भव्यता। देश भर के राजघराने की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में कुल 26 प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसमें पारंपरिक मिठाइयाँ से लेकर अलग अलग व्यंजन शामिल हैं। कार्यक्रम में शामिल वीआईपी और आम लोग भी पहुँचेंगे। महारानी के पौत्र कुमार राजेश्वर सिंह और कुमार कपिलेश्वर सिंह स्वयं सभी तैयारी की निगरानी कर रहे हैं ताकि समारोह ऐतिहासिक रहे और यादगार बन सके। पता चलने जखे व्रत तकर बाद हम टिकट कटा के बड़ी मुश्किल से एलिए और सबटा कऽ रहल छी। एहिठाम काफी क्षति भेलै है दरभंगा पूरा राज दरभंगा के और हमरा सबसे जे बन रहल छै से कऽ रहल छी। लोग आ रहे हैं, अभी सबसे बातचीत हो रही है और कई लोगों ने कंफर्मेशन दिया है। कल आपको बताया जाएगा कौन सा बार है। देखिए, महारानी साहिबा बहुत धर्मपरायण थी, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसीलिए उनका आयोजन भव्य ही होगा। और जिस तरह से महाराज साहब का माने कामेश्वर सिंह का हुआ, उसी तरह से उनकी ये पत्नी है महारानी साहिबा, उनका भी आयोजन इसी तरह से होगा। क्योंकि हम लोग महाराज साहब के समय में जन्म नहीं था, इसीलिए हमको देखे नहीं है, लेकिन हमको जानकारी जहां तक है तो जिस विधि विधान से उनका हुआ था वही उसी विधि विधान से इनका भी जो है सो कार्यक्रम हो रहा है। और रहे आने की बात, तो यहाँ राज दरभंगा के द्वारा देश विदेश के जो इनके संपर्क में साथी हैं या रिलेटिव हैं, सारे को निमंत्रण पड़ा है। बहुत सारे मंत्री, राज्यपाल और राजघराने के लोग यहाँ पर आएंगे। यह सभी को सूचना दिया गया है। वो कल क्लियर होगा जो कितने लोग आएंगे। उन लोगों के लिए रहने का व्यवस्था जो है सो कर दिया गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं जो भव्य पंडाल है, और ये चूंकि कहने की बात नहीं है, ये तो महारानी थी, ये तो तिरहुत की महारानी थी, ये पूरे मिथिलांचल की महारानी थी। और उनका इन लोगों के द्वारा, राज परिवार के द्वारा ये आयोजन भी उसी ढंग से हो रहा है। मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार कश्यप उर्फ चुन्ना। देखिए, जहाँ तक सवाल है लोगों के आने की, तो जो भी इनके अपेक्षित थे और बहुत वीआईपी, कुछ वीवीआईपी, सबों को तो मतलब निमंत्रण दिया गया है कि आके उत्साह बढ़ाएं, आशीर्वाद दें। वो समय है। महारानी जी तो मतलब चली गई, बहुत सभी कोई शॉक्ड थे, लेकिन अपना एक वो उम्र पूरा करके गई और उनका जीवन एक उदाहरण रहा। जो धर्मपरायण, जो हम लोगों के सनातन का एक महिला होती है, वो उस तरह की धर्मपरायण महिला थी। तो जो संसार का नियम है, कोई रहने के लिए तो आया नहीं है, तो वो भी गई। अब ये लोग बहुत शास्त्रीय विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसमें सबका सहयोग चाहिए। वो तो इनके परिवार की थी ही जो वरिष्ठ अभिभावक, लेकिन इस रीजन मिथिलांचल भी उनको एक उसी तरह के पोजीशन में देखता था। तो पूरा मिथिलांचल के लिए यह एक तरह का लॉस है, जिसका पूरा होना बहुत मुश्किल है कि ये गई है। सबों के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से ये जो महारानी साहबा शिव सायुज्य को प्राप्त हुई है, इसके बाद जो शास्त्रीय विधि है उससे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उसमें लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। अब देखिए कौन आ पाते हैं, कौन नहीं आ पाते हैं, ये तो निर्भर उन लोगों पे है। मेरे कुटुंब है इस राजवंश में, राजेश्वर जी, कपिलेश्वर जी हमारे भांजे हुए। मेरा नाम प्रोफेसर हेमपति झा।